नंदेली कहूँ या कांग्रेस का गढ़ कहूँ, दोनों एक ही बराबर है, क्योंकि जिस गांव में मैं मौजूद हूँ ये नंद कुमार पटेल का गांव है। नंद कुमार पटेल वही नाम है जो झीरम घाटी हमले में उनकी मौत हुई थी, और उन्हीं के घर के करीब हूँ। और यहाँ जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या चुनावी माहौल है। और उमेश पटेल उनके जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और पिछले बार 2018 में उन्होंने चुनाव जीता भी था। और इस बार क्या माहौल है गांव से ही समझेंगे। सबसे पहले गांव में उनके जो करीबी हैं, उनके जो जानने पहचानने वाले लोग हैं, उनसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या नाम है भैया आपका? कार्तिक पटेल। अच्छा, उमेश पटेल से क्या रिश्ता होता है आपका? वो तो भतीजा है मेरा। भतीजा है। हाँ, रिश्ते में। तो कैसे काम रहा उनका 5 साल का? अच्छा है। अच्छा है। ठीक। फिर जीतना चाहिए? जी, जीतना चाहिए। क्यों जीतना चाहिए? काम अच्छा किया है इसलिए। काम अच्छा किया इसलिए। ठीक है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम होता है? जगत मालाकार। जगत मालाकार जी। हाँ जी। हाँ, आप कौन से घर में रहते हैं? मेरा घर दूर है, उधर है। इस गांव को हम देखे और बड़े बड़े घर हैं इधर। तो यहाँ ये बहुत खानदानी गांव लगता है मुझे। हाँ, बहुत पुराना खानदानी गांव है और संपन्न थोड़ा सा संपन्न है। क्यों यहाँ के लोग संपन्न हैं? क्या खेती करते हैं? बस प्राय खेती बाड़ी ही करते हैं। धान की? धान और कृषक वर्ग ज़्यादा है यहाँ। हाँ। नंद कुमार पटेल सिर्फ इस गांव के नेता तो नहीं थे, वो पूरे प्रदेश के नेता थे। हाँ। और उनको बहुत माना जाता है। अभी राहुल गांधी भी आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर वो अभी होते तो राज्य के मुख्यमंत्री होते। तो उनका कद कितना बड़ा है वो तो राहुल गांधी भी समझते हैं। तो इस बार जो चुनावी माहौल है वो कैसे आपको समझ में आ रहा है? इस बार भी चुनाव माहौल हमारे पक्ष में है, बढ़िया है। और कांग्रेस के पक्ष में है। खासकर ये जो 3200 रुपये धान का रेट हो गया और 20 कुंटल हो गया। ये सब कई कारण हैं। जैसे इस मामले में तो कांग्रेस का ही है। और पक्षियों का जान तो रहे हैं आप लोग कि 2 बार 3 बार देंगे करके बोलते हैं, झूठ बोल देते हैं। तो कांग्रेस के पक्ष में किसान विश्वास कर रही है। एक चीज़ बताइए मुझे कि यहाँ कांग्रेस को वोट पड़ता है कि नंद कुमार पटेल को वोट पड़ता है कि उमेश पटेल को? यहाँ पहले तो नंद कुमार पटेल जी को ही वोट पड़ता था। अब उमेश पटेल जी को ही पड़ता है। लेकिन उमेश पटेल जी के पक्ष में कांग्रेस को ही वोट जाता है। ठीक है। आगे और लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और गांव में ऐसा व्यवस्था तो आप बहुत कम देखेंगे कि घर के बगल में बैठेंगे तो बैठकी की व्यवस्था होती है। क्या नाम है चाचा आपका? बाबूलाल पटेल। अच्छा, कौन सा घर है आपका? ऐसे सामने वाला। तो आप नंद कुमार पटेल को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते रहे होंगे। हाँ, जानते हैं। अच्छा, बचपन से? बचपन से जानते हैं। हाँ। तो ये बताइए मुझे कि उनकी राजनीति उमेश पटेल में कितनी आई? अच्छा ही उमेश। जैसे नंद कुमार पटेल की राजनीति होती है वैसा उमेश पटेल की राजनीति कैसा है? मैं ये समझ है उतना ही है। हाँ। मिलते हैं वो भी? हाँ, सबसे मिलते हैं। हाँ। चुनाव जीत जाएंगे? हाँ, आराम से जीत जाएंगे। बहुत जीत गए। बहुत जीतेंगे। हाँ। तो ये नंदेली गांव है कि कांग्रेस का गढ़ है? नंदेली गांव है जी, कांग्रेस का गांव है। कांग्रेस का गांव है पूरा? पूरा गांव। कौन कौन बड़े बड़े नेता इस गांव में आए हैं अभी तक? अभी तक नहीं आए हैं कोई नेता। मुख्यमंत्री आए हैं बघेल? मंत्री बघेल रायगढ़ में आए हैं। यहाँ नहीं आए? नहीं आए। अच्छा। और जब वो घटना हुआ था 2013 में, तब कोई आया था बड़े नेता यहाँ? और सब नेता आ रही तो घटना हुआ था। आ रही सब नेता मन? सब नेता आ रही है। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी मन सब आ रही है। सब आ रही है। और बाकी मन से पूछता हूँ, क्या नाम भैया? तो गोकुल चौधरी। क्या काम करते थे? हाँ, क्या काम करते थे? मैं तो खेती किसानी करता हूँ। खेती किसानी। कतका जमीन है? 10 एकड़। 10 एकड़। तो कांग्रेस के 3200 और बीजेपी के 3100, काकर में ज़्यादा भरोसा है? कांग्रेस 3200 में भरोसा है क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोला है। हैं, और बीजेपी वाले तो हर समय झूठ बोलते हैं। उनका क्या भरोसा है? अच्छा। हमको बोनस नहीं दिए। हाँ। उस समय 2000 रुपये में लेंगे बोल रहे थे, उसको नहीं लिए। हाँ। है ना? तो कांग्रेस में तो विश्वास है ना। अच्छा, ये बताइए तो गांव के बारे में बताइए, नंदेली गांव के बारे में, कि यहाँ की क्या क्या ऐसी काम है जो करना चाहिए? और अभी तक तो ऐसे कार्य के नाम से पूर्ण है, कोई अधूरा नहीं है।
जैसे कई ऐसे गांव में दिख जाते हैं लोग जिनका आवास नहीं है, घर अच्छा नहीं, हाँ, सब करोड़पति हैं। करोड़पति नहीं है भाई, सब अपने मेहनत से बनते हैं, ऐसे नहीं है। तो इतने बड़े नेता आपके गांव में होने से आप लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं समझना चाहता हूँ। बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है, हर क्षेत्र से फ़ायदा हो रहा है हमको। अच्छा, चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे भी समझते हैं। आपका क्या नाम है? जी सुदर्शन पटेल। आप उमेश पटेल के क्या लगते हैं? कजीन करीबी हैं? कजीन कजिन है, अच्छा। चचेरे भाई हैं। तो उनके बचपने को तो आपने देखा ही होगा। मैंने जितना सुना कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए, राजनीति में उनका ज़्यादा दिलचस्पी नहीं था, बड़े भाई का था। तो जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद इनको राजनीति में आना पड़ा। तो वो शुरुआत में राजनीति में आए तो बहुत घबराए हुए थे, मैं भी सुना था। तो उस समय की कुछ कहानियाँ हैं आपको याद? घबराए तो उमेश पटेल घबराने वाला व्यक्ति नहीं है, हाँ, लेकिन जो असामयिक उनके पिताजी का और उनके बड़े भाई का निधन हुआ, वो उससे निकलने में उनको थोड़ा टाइम लगा। जब वो जो घटना हुई, जब उस दिन घटना हुई, जब पता चला, खबरें आपके टीवी स्क्रीन में आने लगी, तो उस दिन क्या माहौल रहा इस गाँव में? शख्स स्तब्ध थे जी, विश्वास नहीं कर रहे थे, इसलिए कि नंद कुमार पटेल जी को कहीं कोई क्यों मारेगा, ऐसा हम लोग सोचते थे। उनका स्वभाव ही नहीं था ऐसा, अच्छा, और वो नस्लाइट नहीं था, प्रायोजित था वो। प्रायोजित। जी बराबर, नहीं तो सारे लोगों को आम सड़क पे मार दिया गया। आपके विद्याचरण शुक्ला जी को, आपके इगला जी को, आपके कर्मा जी को, तो ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि उमेश पटेल और दिनेश पटेल को 300 मीटर अंदर लेके जाकर मारा गया। तांडव भी किया उन लोगों ने। हाँ, बहुत तांडव ज्यादा। किया नहीं किया उसका तो हमने देखा नहीं है, हाँ, लेकिन यही अपने आप पे एक खोज का विषय है कि सारे लोगों का ऑन स्पॉट शूट करते हैं, तो इनको पहाड़ में 300 मीटर अंदर लेके जाके मारने का क्या औचित्य है। तो इससे किसको फायदा दिखता है आपको? ये जो घटनाक्रम हुआ मान रहे हैं, तो इसके लिए किसको फायदा हो रहा था इससे? फायदा और नफा नुकसान की बात तो हम व्यापारी है नहीं, किसान आदमी है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक सोच का विषय है। आप भी पत्रकार हैं, हाँ, हाँ। आपको भी जो बात मैं बोल रहा हूँ उस पर आपका क्या विचार बनता है? आप सहमत हैं कि मेरी बात से? न्याय होना चाहिए। मैं खुद कह रहा मेरी बात से हूँ आप कि सहमत हैं क्या कि भाई उनको ऑन स्पॉट क्यों नहीं मारा गया? देखिए, सबूत के हिसाब से ही सारी बातें सामने आती है। अगर सबूत और न्याय मिल जाता या उस पूरे मामले की सुनवाई हो जाती, सभी गवाहों से बातचीत हो जाती है, सब चीज़ आता, तो एक मतलब पर्दाफाश हो जाता कि क्यों हुआ था ये घटना क्रम का। लेकिन इस पर कांग्रेस की सरकार रही तब भी 5 साल के बाद भी इस पर तो जांच की आगे कार्रवाई बढ़ाई नहीं गई। अभी ये उन लोगों का संवैधानिक कुछ संकट रहा होगा, नहीं तो ऐसी सरकार की मंशा नहीं थी कि उस पर जांच न हो। अब ये बहुत ही ज़्यादा तो हम लोग गाँव में रहते हैं, इतना हमको नहीं पता है, लेकिन जांच हो जाए, अपराधी अगर कोई है तो उसको दंड मिलना चाहिए, जांच होनी जरूरी है। जांच होनी चाहिए। आपका क्या नाम होता है? टेकलाल पटेल। अच्छा, कौन सा घर है आपका? और इसके बगल में है घर मेरा। अच्छा, उमेश पटेल का। उमेश पटेल के बगल में। जी उमेश पटेल को बचपन से देखे होंगे, हाँ, तो उनके बारे में बताइए जरा। अपने गोदी में खिलाया हूँ मैं। गोदी में खिलाया? जी जी, हाँ, चाचा लगता हूँ। चाचा लगते हैं जी, तो बदमाश थे कि एकदम जेंटलमैन टाइप के? बहुत बढ़िया, फर्स्ट अति स्वभाव का, बढ़िया एकदम। फाइन। हाँ, मैं नंद कुमार से 2 साल छोटा हूँ, हाँ। और उसके साथ में खेला हूँ, पला हूँ, बढ़ा हूँ मैं, तो सारी गतिविधियों के मेरे को मालूम है। फैमिली टर्म्स है बढ़िया गांव में लोग, और पटेल समाज की बस्ती है यहाँ, बहुत अच्छा है यहाँ। एक जो घटनाक्रम हुआ उसको तो आप भी जानते हैं। जी जी, जीरम घाटी। लेकिन वो घटनाक्रम पर आज तक देखिए 10 साल हो गए। 2013 की घटना है और हम 2023 में आ गए, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि इस घटना के पीछे क्या षड्यंत्र है। तो ये आप लोग को लगता है कि न्याय होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, न्याय मिलना चाहिए, और घटना नहीं होता तो आज तो मुख्यमंत्री के पद पे रहते। हाँ, वो तो राहुल गांधी खुद स्वीकार करते नंद हैं। कुमार बिहाव, और उसी के चलते वो लोग ना कुछ षड्यंत्र रट के ये काम किए हैं। हाँ, हाँ। कोई भी हो, आओ।
तो आपको राजनीति में ले आता हूँ, तो राजनीति जो अभी 2023 की है, तो उमेश पटेल जीत रहे हैं चुनाव? जी 100% जी। अब तो करीबी हैं तो हाँ ही बोले। हम लोग तो चुनाव प्रचार में हैं चुनाव प्रचार में जी, महीने भर से। हाँ, तो माहौल कैसा दिखा आपको? बहुत अच्छा है माहौल। हाँ। और ये बताइए कि मैं एक सवाल पूछा भैया से कि कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जाता है कि नंद कुमार पटेल को वोट दिया जाता है कि उमेश पटेल को वोट दिया जाता है? कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जाता है जी। कांग्रेस पार्टी को। और हम सब शुरू से ना, बचपन से हम लोग ना कांग्रेस पार्टी में है, उधर कोई नहीं भटके हैं। और हाँ। इतिहास है हमारा। तो इस गांव का कितना बेहतरी हुआ जब इतने बड़े बड़े नेता इस गांव से निकले, तो गांव का कितना अच्छा हुआ? ठीक है जी, जितना विकास होना था उतना सब हो चुका है ना। क्या क्या है आपके गांव में? सब कुछ है। जैसे आप पूछिए। सीसीटीवी वगैरह? क्या सीसीटीवी वगैरह लगा है? प्राइवेट लगा है। लगा है? जी। सड़कें? सड़कें भी बहुत है, देख रहे हो आप। पानी? वो भी बढ़िया है। बिजली? वो भी बढ़िया है। सबके पास अच्छा मकान? हाँ। कोई भूखमरी तो नहीं? नहीं 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 कॉलेज स्कूल? नहीं, कॉलेज नहीं है, स्कूल है। स्कूल है। हाँ। कितने तक थे स्कूल? 12 बढ़ना चाहिए? हाँ बढ़ना चाहिए 12वीं से? हाँ, यही पढ़ते हैं ना सब बच्चे। नहीं, मतलब 12वीं तक है स्कूल, तो क्या आप कॉलेज भी खुलना चाहिए? हाँ, कॉलेज तो है ना, रायगढ़ में है कॉलेज। अच्छा, तो इस गांव में तो बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनको रायगढ़ जाना पड़ता है? हाँ, जाते हैं। पर्चियाँ में कॉलेज है, रायगढ़ में कॉलेज है। नंदेली गांव में है और नंदेली वही गांव है जो नंद कुमार पटेल का जो जन्मस्थली है, जिस गांव की चर्चा हमेशा होती है हर चुनाव में। बिना नंद कुमार पटेल के जिक्र किए चुनाव संपन्न होता नहीं है, और इस बार भी इस गांव की चर्चा हो ही रही है, क्योंकि राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि अगर नंद कुमार पटेल होते तो राज्य के मुख्यमंत्री होते। नंदेली से बीपी न्यूज़ के लिए रोय मेरी।